नमन कर रहा है। गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं और बड़ी और अहम जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है, मनमोहन सिंह के आवास मनोहर लाल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे उनके आवास। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर अंतिम दर्शन किए हैं। ये बड़ी खबर, श्रद्धांजलि अर्पित की है केंद्रीय मंत्री ने। मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर अंतिम दर्शन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है, मनमोहन सिंह के आवास केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, श्रद्धांजलि दी है, परिवार का ढांढस बढ़ाया उन्होंने। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तीन मोती नेहरू मार्ग पहुंचकर उनके सरकारी आवास पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ली थी 2004 में पहली बार, और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उनके आवास पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ट्वीट भी उन्होंने सुबह किया था, ट्वीट करके भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। दूसरी ओर देहरादून में कोहली परिवार से भी मनमोहन सिंह का खास नाता रहा है। कोहली परिवार ने उनकी यादों को साझा किया। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। बड़ा दुख का दिन है आज देश के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। मनमोहन सिंह का देहरादून से भी बहुत नज़दीकी लगाव था और जब भी आते थे तो कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ वो रहते थे, दुख सुख बांटते थे, उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो उन परिवार में एक परिवार कोहली परिवार है, बड़ा व्यवसायी है उत्तराखंड का, और देहरादून में भी काफ़ी इनका व्यवसाय बढ़ा हुआ है। तो इनके यहाँ भी आते थे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, कुछ उनकी यादों को इनसे साझा करते हैं। सर, इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, हम लोग के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब भी देहरादून आते थे तो आपके यहाँ ज़रूर आते थे और आप लोगों से बड़ा लगाव था। तो क्या था, कैसे होता था, और जब वो आते थे तो आप लोग उनके साथ किस चीज़ पे उनकी ज़्यादा रुचि होती थी? वो छोटे होते थे, हमें उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया है। हम छोटे थे, वो बड़े थे जी। तो हमारा गांव भी साथ साथ था। अच्छा, वो बड़े थे तो हमारे सबसे बड़े भाई साहब वही थे। तो हम छोटे थे तो हमको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, वहाँ से भी और यहाँ से भी। मतलब जब उनका जन्म हुआ तो उनकी माता की डेथ हो गई थी 2 दिन बाद ही। तो उन्होंने बड़ा जीवन जो है कष्ट में, और पूरा मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत रहा। उन्होंने बड़ी पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे एक टाइम रोटी खाई लेकिन पढ़ाई करते रहे। वो जब गवर्नर थे तो क्या उस समय, हाँ जी, आरबीआई के, तो क्या उस समय आप लोगों को लगता था कि देश कभी उनके हाथ में जाएगा, देश की कमान उनके पास जाएगी? नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई में तो उनकी बड़ी रुचि थी और ईमानदारी उनका सबसे बड़ा ध्येय था, सबसे बड़ा। जी, जब वो कहते हैं कि वो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में एक थे, पूरे वर्ल्ड में उनका एक नाम है, रुतबा है, जिस तरह से उन्होंने अर्थशास्त्र के रूप में, तो क्या ये जो अर्थशास्त्र का गुण था उनका, आप लोग जब साथ में रहते थे, आपके गार्जियन की तरह थे, तो आप लोगों को लगता था कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन मनमोहन सिंह का नाम चमकेगा? वो बोलते बहुत कम थे, लेकिन उनको जो उनकी जो शख्सियत को पहचाना था वो उन्होंने पहचाना था। जो पूर्व प्रधानमंत्री है, क्या नाम, वो देवगौड़ा थे, नहीं देवगौड़ा नहीं थे, वो नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव ने इनको पहचाना था। तो ये चंडीगढ़ में वित्त मंत्री बनाया था उन्होंने। यहाँ यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन में थे। तो इन्होंने इनकी शख्सियत को पहचाना और इनको सीधा फ़ोन किया कि तुम सीधे यहाँ आ जाओ और वित्त मंत्री ज्वाइन करो। अच्छा, जब वो यहाँ आते थे तो आप लोग क्या उनसे कौन सी चीज़ साझा करते थे, किस में उनकी ज़्यादा रुचि थी, किस तरह से आप लोगों को वह ट्रीट करते थे? वो आशीर्वाद देते थे और सब बच्चों को यही कहते थे कि पढ़ाई लिखाई में पूरी अपना ख्याल रखो और बाकी बेकार की बातों में बिल्कुल नहीं। और उनका जीवन बिल्कुल सिंपल था, वेरी सिंपल। फिर
ब्यूरोक्रेट की तरह सारी ज़िंदगी में उन्होंने आरबीआई के गवर्नर रहे और उसके बाद आयोग में रहे। पॉलिटिकल जो गुण था उनका, क्या आप लोगों को लगता था कि वह पॉलिटिकली जिस तरह से पूरा देश उन्होंने चलाया, 10 वर्ष वो रहे, तो क्या लगता था कि राजनीति, सफल राजनीति के रूप में वो देश का कमान उनके हाथ में जाएगा तो संभालेंगे? ऐसा था, वो बोलने में बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता था। लेकिन उनको राजनीति कम आती थी, लेकिन तब भी उन्होंने देश को इतना सारा संभाल लिया। लेकिन राजनीति उनको पता ही नहीं था कि राजनीति में मुझे जाना पड़ेगा। वो तो एक एक सबके उन्होंने नरसिम्हा राव जी ने बुला लिया और उनके हाथ में वो चाबी थमका दी कि तुमने संभालना। क्या क्या किस चीज़ का शौक था उनका, खाने पीने का या खेलने का? बस सिर्फ ये पढ़ने का शौक था, खाली पढ़ने का शौक। आप ये एक फोटो ले रखा है आपने, तो मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े हुए हैं, दो और कौन ये लोग? ये मेरे पोता पोती हैं। अच्छा। तो ये जब छोटे थे तब आए थे, तो तब की फोटो ये पड़ी है। अभी ये कहाँ पे हैं दोनों बच्चे? ये दोनों, एक की तो शादी हो गई, जी 8 साल हो गए, जी। तो एक जो है अभी दुकान पे है। आप लोग जब यहाँ से दिल्ली जाते थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब कैसा लगता था वहाँ आप लोगों को? वो उनके पास टाइम थोड़ा कम होता था, लेकिन हम फिर भी मिल आते थे, हमें टाइम मिल जाता था। अब जैसे वो मुझे 2 महीने से कह रहे थे, 3 महीने से, कि अगर बाद में आएगा तो फ़ायदा क्या, अभी 2-4 दिन के लिए आ जा। तो बस मैं वो चांस मिस कर गया। मतलब 2-3 महीने पहले आपकी उनसे बातचीत हुई? हाँ, नहीं रोज़ हो जाती थी वह, चौथे 5वें दिन। तो वो कहते थे 2 दिन मिल जा, अभी मिल जा, अच्छा है, बाद में आएगा तो क्या फ़ायदा होगा। बाद में कोई ऐसा महत्वपूर्ण वाकया जो आपका और उनका आज याद किया जा सकता हो? उन्होंने यही पूछते रहते थे, कोई अगर तुम्हें कोई परेशानी है, तंगी है, या कोई फाइनेंशियल तंगी, पैसे की तंगी है, तो मेरे से ले लेना जब भी कभी चाहिए। थोड़े बहुत तो मेरे पास होते हैं। धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत सी यादें हैं। मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे, कहते हैं कि रुतबेदार अधिकारी भी थे तो रुतबेदार पॉलिटिशियंस भी थे। बोलते कम थे, करते ज़्यादा थे। आज वह नहीं है, और नहीं है तो उनकी हर वह चीज़ याद आ रही है जो वो अपने सत्ता में रहते हुए या अपनी जिम्मेदारियों में, जब उनकी जो जिम्मेदारी मिली, जिस ईमानदारी और जिस लगन के साथ उन्होंने निभाया, आज सब याद कर रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। पंजाब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुमिता सिंह ने उनके साथ बिताए पल को याद किया। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो एल्यूमिनी के तौर पर यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। सिंह खुद पढ़े और जहां पर उन्होंने खुद पढ़ाया, आज भी वहां की मिट्टी, वहां का कोना कोना कितना प्रेरणा देता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमिता जी हैं, जो के हेड हैं इस डिपार्टमेंट के। मैम, मैं आपसे बात शुरू करने से पहले वो नोट ज़रूर देखना चाहूँगा। आप पढ़ के सुनाइए वो नोट, जो नोट उन्होंने यहाँ एज अलुमनी जो है वो यहाँ पर आके दिया था। ये 2010 में हमारे डिपार्टमेंट ने फॉर्मली अलुमनी एसोसिएशन शुरू की थी, और उस समय प्रधानमंत्री ऑफिस से हमें ये सर का मैसेज आया था। चेयरपर्सन प्रोफेसर उपिंदर सानी थे, और ये मैम ने जाते जाते हमें डिपार्टमेंट को हमें ये मैसेज शेयर किया है। तो आप चाहते हैं बेसिकली क्या इस मैसेज में आपने कहा डाउन टू अर्थ झलकता है? इस मैसेज में तो सर ने हमें कंग्रेचुलेट किया था एलुमनी एसोसिएशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि जब भी हम एलुमनी की बात करते हैं, प्रोफेसर मनमोहन सिंह हमारे सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी तो रहे ही हैं। हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड रहे हैं। रही बात डाउन टू अर्थ की, ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने टीचर्स से सुनी है, क्योंकि हमारे कुछ टीचर्स उनके स्टूडेंट्स थे। तो मैं, क्योंकि मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर वीके गुप्ता सर पढ़ाते थे, तो मुझे याद है क्लास में आके उन्होंने एक बार बात करे थे वो कि किस तरह इंसान को काम और कंपोज होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो मनमोहन सिंह मुझे हॉट पोटैटो कहते थे, और कहते थे कि शांत रहना चाहिए। तो ये चीज़, क्योंकि तब मैं एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, मेरे दिमाग में हमेशा मनमोहन सिंह सर के साथ जुड़ गई। तो मैंने शायद इस रूल को कभी फॉलो किया ना किया हो, पर 2018 में जब मुझे उनको देखने का मौका मिला और उनसे इंटरेक्ट करने का, मैंने रियलाइज़ किया कि सर सच में बहुत ज़्यादा शांत और एक्सेसिबल थे। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें जो मैं मनमोहन सिंह सर के बारे में हमेशा ऑफिशियली मैं कहना चाहूँगी। एक तो अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जब भी मनमोहन सिंह सर का नाम आएगा ना, सब बहुत इज्जत से लेंगे, क्योंकि इंडिया का पूरा जो 90s का
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे हैं, उनका क्रेडिट 100% मनमोहन सिंह सर को जाता है। तो एज अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स ये हम में से कोई भी इकोनॉमिक्स का फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट नहीं भूलेगा। और दूसरी चीज़ जो पर्सनल लेवल पे अगर आप पूछें तो वो सच में उनकी पोलाइटनेस ही होगी। मुझे वो बहुत पोलाइट लगे। बाद में उनकी डॉटर ने भी पंजाब यूनिवर्सिटी विजिट किया था और जिस तरह वो याद करी थी अपना घर कि हम F टाइप इस घर में रहते थे, मैंगोज बहुत अच्छे होते हैं, और जिस प्यार और फॉन्डनेस के साथ वो पंजाब यूनिवर्सिटी को याद कर रहे थे, कहीं ना कहीं एज मैं स्टूडेंट भी रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट एंड नाउ अ फैकल्टी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस कराती है कि हमारे यहाँ का कोई इंसान इतनी ऊंचाइयाँ अचीव कर पाया। तो आज हमें दुख तो है ही, क्योंकि हम अपने डिपार्टमेंट का जब भी कहीं यहाँ से बाहर निकल के नाम लेते थे, हमेशा अगला पर्सन हमें क्या देता था, मनमोहन सिंह का डिपार्टमेंट। प्रेरणा की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा जो है आज भी उपस्थित है। इन जो ये नए स्टूडेंट्स हैं आपके, इनको पढ़ाने में, इनको आगे बढ़ाने में काम आती होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम सब सीखते हैं अपनी अपनी गलतियां करके। तो कहीं ना कहीं जब हमारे ही साथ वालों ने बहुत ज़्यादा अचीव किया होता है, तो हम अपने हिस्से की, हम बच्चों के साथ उनकी बातें भी शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, ताकि ये खुद अपने रास्ते बना पाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही ये है कि हम इन्हें बता देते हैं कि बेटे ये उनकी जर्नी रही है, जो चीज़ें सही गलत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो हमने उनसे सीखा, हम अपनी जर्नी इनको बता देते हैं बहुत ऑनेस्टली। आगे बच्चे अपने रास्ते खुद बनाए। आपका नाम क्या है और आप यहीं पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरा मास्टर्स मैं इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा हरवीर नाम है, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स फील्ड में ये बात है कि इकोनॉमिक्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से उनसे इंस्पायर होकर आए कि वो कैसे एक छोटे से किसी देहात के इलाके से पार्टीशन को देखा, उन्होंने एक स्ट्रगल फेस की है ना, और स्ट्रगल को अपना एक एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि मैंने लाइफ में स्ट्रगल। फील होता है कि जहाँ पे वो बैठ के पढ़ा करते थे, जहाँ पे वो पढ़ाया करते थे, आज वहीं पर आप पढ़